टेनियस एक्सरसाइज के 1 से लेके 16 तक के सम्स को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। हमें फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि फंक्शंस टी में हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ब्रैकेट डी ओवर डी टी ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, और इसमें एक ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें लगाएंगे प्लस टी साइन टी, इसमें डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल। तो पहले डी को ऐसे ही लिख दिया, डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी प्लस साइन टी डी ओवर डी टी ऑफ टी। टी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी। टी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी कॉस टी। अब डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी। तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस के बाद यहाँ डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे तो टी डी ओवर डी टी ऑफ कॉस टी प्लस कॉस टी डी ओवर डी टी। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दो। ए कॉस टी माइनस कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होता माइनस साइन टी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन टी और ये टी आगे था ही। इसके बाद कॉस टी ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे ए ब्रैकेट कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस से माइनस कैंसिल, ए टी साइन टी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है ए टी साइन टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है ए टी कॉस टी 10t। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10t। डिफ्रेंशिएट both side with respect to x। d square y upon dx square equal to d over dt of 10t। तो d square y upon dx square equal to sec square t 10t का sec t होता है, x के रिस्पेक्ट में है तो d ओवर डी एक्स ऑफ t। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो, और चाहें तो हम इसको लिख सकते सेक स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी को नीचे लाओ तो सेक स्क्वायर टी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है ए टी कॉस टी। ए टी कॉस टी, तो कॉस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक क्यू टी हो जाएगा अपॉन ए टी। ये वैल्यू फाइनली किसकी आ गई डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर को। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू सो दैट एफ डबल डैश इज एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड इट। सॉल्यूशन एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ
एक्स क्यू। मॉड अगर हम खोलते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स क्यू इफ़ एक्स इज़ लेस देन जीरो, और जीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव पी एक्स क्यू आ जाएगी, और अगर लेस देन लेते हैं तो नेगेटिव एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा -3x², जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। डबल डैश एक्स करते हैं तो डबल डैश 3x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 6x, इसका डिफरेंशिएशन -xx, इसका ज़ीरो। तो ये एफ डबल डैश एक्स आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स आ रहा है, दस एफ डबल डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें 19 क्वेश्चन करना है। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट एक्स रेज्ड n x raised n minus 1 for all पॉजिटिव वैल्यू। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमें प्रूव करना है, तो लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, सो पी एन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड एन एक्स एन माइनस 1 फॉर एन इक्वल टू 1। एन इक्वल टू 1 के लिए कर दें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1, तो इससे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल करोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 विच इज़ 2। assume that pk is 2 for तो लिख लेंगे हम लोग वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स के प्लस 1, तो एक्स के प्लस 1 को डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट के डॉट एक्स। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले डिफरेंशिएट कर लें। ये दो फंक्शन हो गए, एक्स रेज्ड के डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड के। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स रेज्ड के आ गया, एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड के रखा हुआ है पहले से के एक्स के माइनस 1, तो एक्स रेज्ड के प्लस एक्स एक्स और इसकी पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा के प्लस 1 माइनस 1 और इंटू के। तो अब आप देखेंगे और सॉल्व करो तो एक्स रेज्ड के प्लस एक्स रेज्ड के इंटू के, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या कॉमन आ गया, के प्लस 1 एक्स रेज्ड के, और के प्लस 1 एक्स रेज्ड के को हम लोग 1 ऐड और 1 माइनस कर लेंगे, बस प्रूव हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड के प्लस 1, thus पी के प्लस 1 is true whenever pk is 2, hence by PMI Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बताया गया, यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द differentiation obtain the sum formula for कोसाइन। साइन का फॉर्मूला बना है और इसी से हमें काई का फॉर्मूला बनाना है डिफरेंशिएशन का यूज़ करके कॉस का। तो हेयर
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x. So d over dx of sin a plus b equal to d over dx of sin a cos b, और इधर इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ, या किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करना हो तो टी के रिस्पेक्ट में करो। किसके रिस्पेक्ट में करो? टी। तो डी ओवर डी टी ऑफ कॉस ए साइन बी। तो अब और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स इसके क्या होंगे? डी ओवर डी टी ऑफ साइन ए प्लस बी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो साइन ए और डी ओवर डी टी ऑफ कॉस बी प्लस कॉस बी डी ओवर डी टी ऑफ साइन ए। यहाँ कॉस ए को ऐसे ही रख लो, डी ओवर डी टी ऑफ साइन बी प्लस साइन बी डी ओवर डी टी ऑफ कॉस ए। तो साइन ए प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। साइन ए प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और डी ओवर डी टी ऑफ ए का डिफ्रेंशिएशन करो तो आएगा डी ए अपॉन डी टी, बी का डिफ्रेंशिएशन डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू साइन ए। कॉस बी का डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो होता है साइन बी माइनस का साइन बी, और b का डिफ्रेंशिएशन डी बी अपॉन डी टी। ऐसे ही यहाँ पे किया तो कॉस बी साइन ए का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए, और ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पे करेंगे तो कॉस ए का कॉस ए हो गया, साइन बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस बी, बी का करेंगे तो डी बी अपॉन डी टी। ये और बचा हुआ है प्लस साइन बी, कॉस ए का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए, और डी ए अपॉन डी टी। यहाँ हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, तो डी बी अपॉन डी टी वाले टर्मों को देखो, ये है डी बी वाला और ये वाला। इन दोनों में से अगर मैं चाहूँ तो डी बी अपॉन डी टी क्या ले लूँ? कॉमन। तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस इन दोनों टर्मों में देखूँ तो डी ए ओवर डी टी कॉमन है, डी ए ओवर डी टी। तो क्या बचेगा? इनमें भी वही बचा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी दोनों में कॉमन ले लो, तो कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी, कॉस ए प्लस बी डी ए डी टी, और डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पहले बी था, ये ए है, तो डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये प्रूव करना था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर ये होता है तो इसका डिफ्रेंशिएट करने पे काय का फॉर्मूला आना चाहिए? कॉस का। पर ये ध्यान रखना, जब डिफ्रेंशिएट करना तो किसी और वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कर देना, प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, डज द फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस टू एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्टली 2 पॉइंट? यस। एक एग्जांपल देना है ऐसा फंक्शन जो कॉन्टीन्यूस तो हो लेकिन डिफरेंशियल। यहाँ पे हमने दो मॉडुलस फंक्शन ले लिए। हम जानते हैं कि ये दोनों मॉडुलस फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो हैं लेकिन डिफरेंशियल नहीं है।
तो नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो ये भी एक पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है, 0 पे, ये 1 पे। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल दे लिया 10। ये देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर न्यूस everywhere but not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1। हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में है इफ़ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, डिटर्मिनेंट गिवन है एल एम एन ए बी सी, इस तरह से गिवन। प्रूव दैट dy upon dx equal to f dash x la g dash x mb h dash x nc। तो सॉल्यूशन करेंगे बिकॉज y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, differentiate both side with respect to x, so dy over dx equal to, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार में एक रो का होगा। जब किसी डिटरमिनेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक रो का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स, ये हो जाएगा जी रेस, ये एच डैश एक्स, और बाकी रो को ऐसे लिख दिया जाएगा एल एम एन और ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सेकेंड रो का होगा और सभी को ऐसे ही लिख दिया जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स और जी एक्स और एच एक्स। यहाँ एल एम एन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 0 0 0 ए बी सी को ऐसे ही राइट कर दिया जाएगा। तीसरे स्टेप में अब क्या करेंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन ए बी सी का डिफ्रेंशिएशन, ए बी सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 0 0 डी वाई अपॉन डी एक्स। इन सभी तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या होगा, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो ये दोनों की वैल्यू तो 0 0 आ गई, बचा क्या, बस फर्स्ट डिटर्मिनेंट बचा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यही प्रूविंग करनी थी। एल एम एन ए बी सी, तो यही फाइनली आंसर है। एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, ठीक है। इकाई की वैल्यू आ गई डी वाई वन डी एक्स की। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ़ y इक्वल टू ई रेज ए cos inverse x where x is greater than -1 but less than or equal to 1, so that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy upon dx minus a square y equal to 0। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे बिकॉज y इक्वल टू ई ए cos inverse x, differentiate both side with respect to
x. So dy over dx equal to d over dx of e raised a cos इनवर्स x. तो डिफ्रेंशिएशन करो, जब e रेज्ड x का डिफ्रेंशिएशन यही हो जाता है, फिर d ओवर डी एक्स ऑफ हम लोग क्या करेंगे a cos इनवर्स x. तो a cos इनवर्स x, a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, a के साथ इंटू होगा, ये आ जाएगा. इसको अगर हम लोग और लिखें तो क्या लिख लेंगे a cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू आई dy ओवर dx, dy अपॉन dx. ठीक है, ये रूट इस साइड लेके आए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ए cos इनवर्स x. तो अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to, so d over dx of √1 minus x square dy upon dx equal to d over dx of minus a cos इनवर्स x. तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, d ओवर dx ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी dy ओवर dx, और फिर प्लस अब सेकेंड फंक्शन को dy अपॉन dx को ऐसे ही लिख दो, d ओवर dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करें तो a बाहर आ गया, इसका करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ये cos इनवर्स x का cos इनवर्स x, फिर d ओवर dx ऑफ a cos इनवर्स x. तो a cos इनवर्स x का फिर करेंगे तो माइनस a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया रूट एक्स का, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू, इन दोनों का इंटू करें तो a cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब देख रहे हो ये 2 से ये वाला 2 क्या कर दो कैंसिल, तो होल मल्टीप्लाई बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर. √1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे एक मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इधर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा x. तो x dy ओवर डी एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया a cos इनवर्स x. तो इसकी वैल्यू क्या है y, तो इसकी वैल्यू हम लोग y पुट कर देंगे. ठीक है, a cos इनवर्स x को, तो ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया था, तो ये वैल्यू पुट कर दिया a स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स. अगर इसको इस साइड लाए तो काय का साइन लग जाएगा माइनस का, और ये वैल्यू किसके इक्वल है वाई के, ये प्रूव करना था. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. हाँ, ये वाला साइन जरूर, ये माइनस था तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा माइनस, क्योंकि यहाँ का साइन कैसा था माइनस, तो इस वजह से माइनस, तो ये प्रूव हो जाएगा. ये मैं प्रूव करना था. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. तो वीडियो समझ में आए तो लाइक करिएगा. थैंक यू.